साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। साथियों, जेल प्रहरी वन रक्षक 2023 की परीक्षा जो मई में आयोजित होनी है 22 मई को, महत्वपूर्ण प्रश्नों का मैराथन रिवीजन लेकर आया हूँ आपके लिए। जो व्यापम परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न उनको भी इसमें शामिल किया गया है और संभावित प्रश्न भी शामिल किए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं साथियों प्रश्नों की ओर। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, दक्षिण भारत में किस साम्राज्य के अवशेष हम्पी में मिलते हैं। साथियों, जीके से संबंधित प्रश्न है। तो दक्षिण भारत में किस साम्राज्य के अवशेष हम्पी में मिलते हैं, तो ये मिलते हैं विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ मिलते हैं, हम्पी में मिलते हैं। विजयनगर साम्राज्य संस्थापक कौन थे, हरिहर और बुक्का। कौन थे, हरिहर व बुक्का ने इसकी स्थापना की थी विजयनगर साम्राज्य की 1336 ईस्वी में। किसने की थी, हरिहर और बुक्का ने की थी। और एक तालीकोटा का युद्ध याद रखिएगा, तालीकोटा, राक्षस टंगड़ी या बन्नी हट्टी का युद्ध 1565 में विजयनगर साम्राज्य से संबंधित युद्ध है। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर औसत घनत्व कितना है। मतलब सीधी सी बात है कि यहाँ पर मध्य प्रदेश का औसत घनत्व बताना है तो कितना है साथियों, 236। मध्य प्रदेश का औसत जन घनत्व 236 जन घनत्व है। और सर्वाधिक जन घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक कौन सा जन घनत्व वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक कहाँ पर में है, भोपाल में। कितना है भोपाल का जन घनत्व, भोपाल का है 855। उसके बाद में है इंदौर, इंदौर का कितना है, इंदौर का 841। और जबलपुर आता है तीसरे नंबर पर, जबलपुर का कितना है, 473 प्रति वर्ग किलोमीटर। और न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम जनघनत्व किसका है, न्यूनतम जनघनत्व है डिंडोरी का। किसका, डिंडोरी जिले का कितना है, 94 है साथियों, ध्यान रखिएगा। इसके बाद श्योपुर आता है, श्योपुर का कितना, 104। और फिर पन्ना का कितना है, 142। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अहमद शेर खान का संबंध किसका पूछा गया है, अहमद शेर खान का संबंध किस खेल से है। अहमद शेर खान किससे संबंधित थे, हॉकी से। किससे, हॉकी खेल से संबंधित थे अहमद शेर खान। काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति है मध्य प्रदेश के, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की राज्य मछली महाशीर किस जीन से संबंधित है। जीन पूछा गया है साथियों, जीन, जीन्स कौन सा है इसका, जीन कौन सा है, इसका जीन है कौन सा, ये है टोरा। कौन सा जीन है, टोरा इसका जीन है। मध्य प्रदेश की जो महाशीर मछली है ये टोरा जीन से संबंधित है। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है, बरगद है। अगर बात कर लेते हैं थोड़ी, वृक्ष कौन सा है, राजकीय वृक्ष बरगद है। कौन सा है, बरगद है। राज्य फसल कौन सी है, फसल की बात करें तो सोयाबीन राज्य फसल है, सोयाबीन राज्य फसल है। और राजकीय पुष्प कौन सा है, राजकीय पुष्प है सफ़ेद लिली। कौन सा, सफ़ेद लिली क्या है, राजकीय पुष्प है। राजकीय नाट्य कौन सा है, राजकीय नाट्य है माछ। और राजकीय फल आम है। राजकीय फल की बात करें तो क्या है, आम राजकीय फल है। और राजकीय नृत्य कौन सा है, नृत्य की बात करें तो राई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। परसिली, परसिली पर्यटन स्थल से संबंधित प्रश्न है साथियों। परसिली किस जिले में स्थित है, परसिली कहाँ पर है, परसिली है सीधी जिले में। कौन से जिले में है ये, सीधी जिले में स्थित है परसिली। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का आदर्श किससे अभिग्रहित किया गया है, तो ये लिया गया है रूसी क्रांति से। किससे लिया गया है, रूसी क्रांति से लिया गया है। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो आदर्श है प्रस्तावना में, किसमें, प्रस्तावना में, तो ये कहाँ से लिया गया है, रूसी क्रांति से लिया गया है। रूसी क्रांति से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, अन्य जानकारी भी देख लीजिए। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति ली गई है, अभी आयरलैंड से ली गई है। और कनाडा से क्या लिया गया है, केंद्र द्वारा राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है वो कनाडा से ली गई है। विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया है। मंत्रिमंडलीय प्रणाली भी कहाँ से ली है, ब्रिटेन से। और एकल नागरिकता भी ब्रिटेन से ली गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1985 में हुई थी नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न है ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ओणम त्यौहार कहाँ मनाते हैं? केरल में मनाया जाता है ओणम त्यौहार। कहाँ पर? केरल में। नेक्स्ट प्रश्न है राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? राज्य वन विकास मतलब मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? 1975 में की गई थी। कब की गई थी? 1975 में की गई थी राज्य वन विकास निगम की स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न है तिहाड़ जेल में सुधार लाने के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त अधिकारी कौन है? तो ये किरण बेदी जी को दिया गया था। प्रीवियस ईयर प्रश्न है ये। तिहाड़ जेल में सुधार लाने के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। नागा जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो ये पोरशा में आयोजित होता है नागा जी का मेला। अब भाई ये पोरशा में होता है तो पोरशा कौन से ज़िले में है? पोरशा है मुरैना ज़िले में। कहाँ पर आता है? मुरैना ज़िले में। और काफ़ी और महत्वपूर्ण मेले देख लीजिए जो महत्वपूर्ण है। कौन कौन से मेले हैं जो पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं? तो यहाँ पर है एक तो सिंहस्थ मेला काफ़ी महत्वपूर्ण है। सिंहस्थ ये कहाँ होता है? उज्जैन में होता है। शिप्रा नदी के तट पर होता है। कौन सी नदी? शिप्रा नदी के तट पर होता है सिंहस्थ। फिर है कान्हा बाबा का मेला। एमपीपीएससी ने पूछा है कान्हा बाबा का मेला कहाँ पर लगता है? शोडलपुर हरदा में लगता है। शोडलपुर हरदा ये यहाँ पर आयोजित होता है। गोटमार का मेला कहाँ लगता है? गोटमार का मेला छिंदवाड़ा में लगता है। कहाँ पर? छिंदवाड़ा ज़िले में लगता है गोटमार का मेला। और महामृत्युंजय मेला। महामृत्युंजय मेला ये पूछा जा सकता है महामृत्युंजय, क्योंकि महामृत्युंजय का नाम सुनकर उज्जैन का नाम याद आएगा। लेकिन ये कहाँ आयोजित होता है? रीवा में। कहाँ पर? रीवा में लगता है महामृत्युंजय का मेला। चलिए नेक्स्ट कौन सा प्रश्न आ रहा आपके सामने? आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राम किंकर बेंज को। किसे कहते हैं? राम किंकर बेंज को क्या कहा जाता है? आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के जनक। नेक्स्ट है लोकसभा की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया था? लोकसभा की पहली महासचिव किसे नियुक्त किया गया था? इसका उत्तर है स्नेहलता श्रीवास्तव। किसे किया गया था? स्नेहलता श्रीवास्तव लोकसभा की पहली महासचिव नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया था? तो ये अवंती को बनाया था। अवंती उज्जैन क्या थी? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की द्वितीय राजधानी थी। और इनके यहाँ 9 रत्न थे। क्या थे? 9 रत्न थे, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन थे? कालिदास। कालिदास काफ़ी महत्वपूर्ण 9 रत्न थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के। नेक्स्ट प्रश्न है कड़कनाथ मुर्गा को किस वर्ष जीआई टैग दिया गया था? जीआई टैग कर लीजिए यहाँ पर। जीआई टैग कब दिया गया था इनको? कड़कनाथ मुर्गा को 2018 में। और 2023 में अभी किनको किनको जीआई टैग मिला है? किनको किनको मिला है जीआई टैग? करंट भी देख लीजिए थोड़ा। 2023 के जीआई टैग किसे मिला है? एक बटिक प्रिंट को मिला है। बटिक प्रिंट। बटिक प्रिंट कहाँ का है? ये उज्जैन जिले से संबंधित है, भैरवगढ़ प्रिंट से। फिर किसको मिला है? हैंडलूम साड़ी। किसे मिला है? हैंडलूम साड़ी को। हैंडलूम साड़ी कहाँ से संबंधित है? किस स्थान से? हैंडलूम साड़ी हैंडलूम साड़ी किससे संबंधित है? ये संबंधित है बालाघाट जिले से। कहाँ पर है ये? बालाघाट जिले से संबंधित है। और क्षेत्र कौन सा है? वारासिवनी। वारासिवनी बालाघाट जिले से संबंधित है हैंडलूम साड़ी। फिर एक मिला है किसको? पत्थर शिल्प मिला है पत्थर शिल्प को। पत्थर शिल्प कौन सा है? ये जबलपुर का है पत्थर शिल्प, जिसे जीआई टैग 2023 का प्रदान किया गया है। जबलपुर से संबंधित है पत्थर शिल्प। और लौह शिल्प कहाँ का? लौह शिल्प को भी मिला है। लौह शिल्प कहाँ से संबंधित है? लौह शिल्प का संबंध है डिंडोरी से। किससे? डिंडोरी जिले से संबंधित है लौह शिल्प। और कालीन को मिला है। कालीन को कहाँ की है? कालीन हस्त निर्मित कालीन। कौन सी? हस्त निर्मित कालीन को मिला है। और ये कहाँ से संबंधित है? ग्वालियर से। कहाँ से? ग्वालियर से संबंधित है।
फिर मिला है एक, किसको मिला है फिर, शरबती गेहूं को भी मिला है। शरबती गेहूं, कौन सा, शरबती गेहूं। शरबती गेहूं कहाँ से संबंधित है, सीहोर और विदिशा से। कहाँ से, सीहोर और विदिशा से। ये 2023 के जीआई टैग है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्वालियर में स्थित है। कौन सा ग्वालियर में स्थित है, तो ग्वालियर में स्थित है सहस्त्रबाहु मंदिर। कौन सा, सहस्त्रबाहु मंदिर ग्वालियर में है। मदन महल, सतखंडा महल और गिंदौरगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है। गिंदौरगढ़ का किला कहाँ है, रायसेन, भोपाल के समीप। या तो रायसेन या भोपाल के समीप, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। सतखंडा महल कहाँ पर है, दतिया में है। मदन महल कहाँ पर है, जबलपुर में है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश किस संस्थान द्वारा की जाती है, तो ये करता है कृषि लागत और कीमत आयोग, CACP द्वारा की जाती है समर्थन मूल्य की सिफारिश। नेक्स्ट, मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है, ये जबलपुर में स्थित है। मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी कहाँ पर, जबलपुर में। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी नदियाँ एक ही पठार से उद्गम होता है। कौन सी नदियों का एक ही पठार से उद्गम होता है, नर्मदा और सोन। इसका आंसर होगा, कहाँ से निकलती है, अमरकंटक के पठार से। कहाँ से, अमरकंटक के पठार से नर्मदा, सोन और कौन सी है एक, जोहिला नदी। कौन सी, जोहिला। ये 3 नदियों का उद्गम होता है अमरकंटक पठार से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से किस जिले में बॉक्साइट पाया जाता है। कहाँ मिलता है बॉक्साइट, कटनी जिले में बॉक्साइट मिलता है। बैतूल, धार, इंदौर के अलावा जो मुख्यतः बॉक्साइट की प्राप्ति होती है कहाँ से होती है, तो इसका उत्तर कटनी होगा, क्योंकि मुख्यतः कटनी में बॉक्साइट की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, नर्मदापुरम किस जिले का पूर्व नाम था, तो ये था होशंगाबाद। किसका नाम था, होशंगाबाद का नाम क्या है, नर्मदापुरम। नाम परिवर्तित कर दिया गया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, सांची स्तूप में देखे जाने वाली सजावट किस शैली में है, तो इसकी सजावट बरहुत शैली में है। ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा। और सांची स्तूप कहाँ पर स्थित है, रायसेन में। कहाँ पर है सांची स्तूप, रायसेन में है। इसकी खोज किसने की थी, जनरल टेलर ने की थी। किसने की थी, जनरल टेलर ने सांची स्तूप की खोज की, जनरल टेलर ने की थी। और कब की थी, 1818 ईस्वी में। ये एक ब्रिटिश अफसर थे। कब की थी, 1818 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा स्टेडियम इंदौर में नहीं है, इंदौर में स्थित नहीं है। कौन सा स्टेडियम, तो ये रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर है, कहाँ पर है रूप सिंह स्टेडियम, ये स्थित है कहाँ पर, ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पर है, ग्वालियर में है। अभय खेल प्रसाद, नेहरू स्टेडियम और होलकर स्टेडियम, ये तीनों कहाँ पर है, ये तीनों इंदौर में है। और बाकी स्टेडियम, तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में है। अब बाबे अली स्टेडियम भोपाल में है। साई का क्षेत्रीय कार्यालय, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है, ये भोपाल में है। साई का क्षेत्रीय कार्यालय, ये स्पोर्ट्स से संबंधित संस्थाएं हैं, इनको ध्यान रखिएगा, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। नेहरू स्टेडियम भी कहाँ पर है, बता दिया आपको, इंदौर में है। उषा राज्य भी, होलकर स्टेडियम को क्या कहते हैं, उषा राज्य होलकर स्टेडियम इंदौर में है। ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में है। और रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखें, इनमें से कौन सी नदी अमरकंटक पठार से नहीं निकलती है। देखिए अभी आपको ऊपर बताया था, तो यहाँ पर अब तीनों नदियों के नाम मैंने बताए थे, नर्मदा, सोन, जोहिला, वैनगंगा। वैनगंगा अमरकंटक पठार से नहीं निकलती है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी। अब इसका उद्गम कहाँ से होता है, उद्गम भी देख लें, इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो ये निकलती है पारसवाड़ा पठार से। पारसवाड़ा पठार, और ये पारसवाड़ा पठार कहाँ पर है, सिवनी में। कहाँ पर, सिवनी जिला में पारसवाड़ा पठार से निकलती है। और ये समापन कहाँ होता है, इसका अवसान की बात करें तो ये वर्धा में मिल जाती है। कहाँ पर, वर्धा नदी में। और इनका संगम क्या कहलाता है, वैनगंगा वर्धा का संगम प्राणहिता कहलाता है। क्या कहलाता है, प्राणहिता। ध्यान रखिएगा इस बात को भी, प्राणहिता संगम का निर्माण करती है। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है, तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, यूपी और किससे लगती है मध्य प्रदेश की सीमा, गुजरात से। इन राज्यों से सीमा लगती है, 5 राज्यों से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश के प्रथम स्पीकर कौन थे। प्रथम स्पीकर लोकसभा
तो कौन थे? कुंजीलाल दुबे थे प्रथम स्पीकर। नेक्स्ट प्रश्न है कान्हा टाइगर रिजर्व किस जिले में है? तो कान्हा कहाँ पर है? मंडला जिले में है। नेक्स्ट प्रश्न है सम्राट अशोक राजा बनने से पहले किस नगर के राज्यपाल थे? तो अवंती या उज्जैन के क्या थे? प्रशासक या राज्यपाल थे। सम्राट अशोक मौर्य वंश के शासक। नेक्स्ट मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल पट्टाभी सीतारामैया थे। रिवीजन बेस्ड है, फटाफट से देख लीजिए इनको। तानसेन समारोह का आयोजन किस स्थान पर होता है? तो ये होता है ग्वालियर में। कहाँ पर? ग्वालियर में होता है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? या मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एम हिदायतुल्लाह थे। कौन थे? एम हिदायतुल्लाह थे। नेक्स्ट कृष्णायन महाकाव्य की रचना किसने की है? तो द्वारिका प्रसाद मिश्र जी ने कृष्णायन महाकाव्य की रचना की है। नेक्स्ट है किस जनजाति की सांस्कृतिक पहचान भगोरिया नृत्य है? तो कौन सी? भील जनजाति की पहचान है। होली के अवसर पर आयोजित होता है और ये मध्य प्रदेश की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट रसिक प्रिया कविता के लेखक कौन है? तो ये केशवदास जी का रचना है। किसकी है? केशवदास जी की रचना है रसिक प्रिया। नेक्स्ट है मड़ई किस नदी के तट पर स्थित है? तो मड़ई कहाँ पर है? तवा नदी के तट पर स्थित है। तवा नदी के तट पर। नेक्स्ट है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर के पास किस वर्ष अपना जीवन त्याग किया था? कब किया था? 1858 में किया था। नेक्स्ट ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंधित कायथा किस जिले में है? तो ये उज्जैन जिले में है कायथा। कहाँ पर? उज्जैन जिले में है। इंदौर भारत का सबसे बड़ा शहर है। किस नंबर पर आता है? नौवां सबसे बड़ा शहर है इंदौर। इनमें से किस नदी पर उज्जैन स्थित है? तो उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। किस पर? शिप्रा नदी पर स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाला गेंडा। कौन सा? एक सींग वाला गेंडा इसके लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा। और ये कहाँ पर है? असम में है। कहाँ पर? असम में स्थित है काजीरंगा। नेक्स्ट विख्यात रानी अहिल्याबाई का संबंध किस स्थान से है? तो इनका संबंध महेश्वर या माहिष्मती इसका प्राचीन नाम था। ये भी याद रखिएगा। माहिष्मती क्या था? महेश्वर का प्राचीन नाम था। प्राचीन नाम पूछ लिए जाते हैं। क्या नाम था? माहिष्मती इसका प्राचीन नाम था और रानी अहिल्याबाई ने इसको राजधानी बनाया था। और महेश्वरी साड़ियाँ काफ़ी प्रसिद्ध है जिनको प्रसिद्धि दिलवाने में महारानी अहिल्याबाई जी का बहुत बड़ा योगदान रहा था। नेक्स्ट 1948 में गठित भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये इनके अध्यक्ष थे एस.के. धर। कौन थे? एस.के. धर इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट बाघ की गुफाएं किस जिले में है? तो ये धार में स्थित है। इनकी खोज किसने की थी? खोज की थी डेंजरफील्ड ने। किसने की थी? डेंजरफील्ड ने की थी। कब की थी? वर्ष 1818 ईस्वी में इनकी खोज की थी डेंजरफील्ड ने। और नदी कौन सी है? बाघिनी नदी। कौन सी? बाघिनी नदी के किनारे है, ध्यान रखिएगा। इसलिए इनको बाघ की गुफाएं भी कहा जाता है। नेक्स्ट मध्य प्रदेश के किस जिले में गन कैरिज फैक्ट्री स्थित है? तो गन कैरिज फैक्ट्री कहाँ पर है? जबलपुर में गन कैरिज फैक्ट्री स्थित है। भीमबेटका शैलाश्रय कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका कहाँ पर है? कहाँ पर है भाई भीमबेटका? कहाँ पर स्थित है भीमबेटका? रायसेन में स्थित है। और यूनेस्को में कब शामिल किया गया था इनको? यूनेस्को में 2003 में शामिल किया गया यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में। और भीमबेटका की खोज किसने की थी? खोजा किसने था भीमबेटका को? वाकणकर जी ने। किसने? V.S. वाकणकर जी ने खोजा था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए नंदना प्रिंट के कपड़े कौन सी जनजाति उपयोग करती है? तो ये भील जनजाति करती है। कहाँ पर? झाबुआ अलीराजपुर क्षेत्र। कौन सा? झाबुआ अलीराजपुर क्षेत्र, ध्यान रखिएगा। नंदना प्रिंट के कपड़े भील जनजाति। नेक्स्ट प्रश्न है दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर किसको समर्पित है? किसको समर्पित है? तो ये स्वामी नारायण जी को समर्पित है। नेक्स्ट वर्ष 1959 में पंचायती राज स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन था? यहाँ पर 1959 की बात हो रही है, इसलिए क्या आंसर होगा? राजस्थान के नागौर से पंचायती राज का उद्घाटन किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू जी ने किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्घाटन किया था पंचायती राज का। और कब किया था? 2 अक्टूबर को किया था। और जो 1993 एक्ट के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो उसके लिए पंचायती राज गठित करने वाला मध्य प्रदेश क्या था? पहला राज्य
1993 या 1992 में जो एक्ट आया था उसके अनुसार मध्य प्रदेश आंसर होगा, इसलिए सन ध्यान रखिएगा, उसके बाद आंसर करिएगा अगर प्रश्न आता है तो। नेक्स्ट है, इनमें से किस स्थान पर हनुमान ताल स्थित है? तो हनुमान ताल कहाँ पर है? जबलपुर में स्थित है। नेक्स्ट, कालिदास मध्य प्रदेश के किस स्थान से जुड़े हुए थे? तो कहाँ से जुड़े थे? उज्जैन या अवंती ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? अवंती। नेक्स्ट है, भोपाल भारतीय संघ में किस वर्ष शामिल हुआ था? तो 1949 में शामिल किया गया था भोपाल को भारतीय संघ में। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में सर्दियों की शुरुआत किस माह में होती है? तो नवंबर माह में सर्दियों की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, प्रसिद्ध व्यक्तियों में से किसका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का मध्य प्रदेश में जन्म नहीं हुआ है। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था? भाभरा अलीराजपुर। अटल बिहारी वाजपेयी कहाँ से थे? ग्वालियर। अंबेडकर जी कहाँ से थे? इंदौर मऊ से। नेक्स्ट, क्योटी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये महाना नदी पर स्थित है। कौन सी नदी? महाना नदी पर स्थित है क्योटी जलप्रपात। सिंगरौली जिले का निर्माण 2008 में किस जिले को बांटकर किया गया था? तो सीधी से सिंगरौली बनाया गया था। कब बनाया गया था? 2008 में। नेक्स्ट, इकबाल सम्मान किस भाषा साहित्य में रचनात्मक लेखन का सम्मान करने हेतु दिया जाता है? मतलब इकबाल सम्मान किस भाषा में के लिए दिया जाता है? तो उर्दू के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है, प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? तो 3 बार लगा है। ये प्रश्न मैं करवा चुका हूँ आपको। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये सिर्फ रिवीजन के लिए बताए जा रहे हैं आपको, ताकि एक बार रिवाइज हो जाए। लोक रंग महोत्सव कितने दिनों तक आयोजित होता है? 5 दिनों के लिए। और कहाँ पर होता है? भोपाल में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय माधव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो ये शिवपुरी जिले में स्थित है माधव राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट, प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल 52 गजा किस जिले में है? तो बड़वानी में है 52 गजा प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल। हीरा भूमिया का मेला किस महीने में लगता है? तो ये लगता है अगस्त और सितंबर में। कब लगता है? अगस्त और सितंबर में लगता है हीरा भूमिया का मेला। फाड़के स्टूडियो कहाँ पर है? फाड़के स्टूडियो धार में स्थित है। नेक्स्ट है, नेहरू स्टेडियम में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच किस वर्ष खेला गया था? 1983 में खेला गया था। नेक्स्ट है, इनमें से किस नदी घाटी पर राजा सोरस कंकाल अवशेषों के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं? तो नर्मदा घाटी में प्राप्त हुए हैं राजा सोरस के कंकाल। नेक्स्ट, ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम कहाँ पर है? रीवा में स्थित है ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम। प्रसिद्ध अभिनेता शरत सक्सेना का जन्म कहाँ हुआ था? सतना जिले से संबंधित है। स से सतना, स से शरत, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, राज्य में किस निर्माण ने वास्तुकला के लिए आगा खां पुरस्कार नहीं जीता है? तो वल्लभ भवन भोपाल को आगा खां पुरस्कार नहीं मिला है। स्लम नेटवर्किंग को मिला है, स्लम नेटवर्किंग, और विधानसभा भवन भोपाल को मिला है, और अरण्य कम्युनिटी हाउसिंग इंदौर को भी आगा खां पुरस्कार मिला, लेकिन वल्लभ भवन को नहीं मिला है। स्वतंत्रता पश्चात मध्य प्रांत की राजधानी क्या थी? नागपुर थी। क्या थी? नागपुर थी। नेक्स्ट, अंटार्कटिका में सर्दियों के दौरान रहने वाले प्रथम भारतीय टीम के नेता कौन थे? एस शर्मा जी थे। कौन थे? एस शर्मा जी थे। नेक्स्ट, सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? तो इंदौर है। कौन सा? इंदौर सबसे अधिक आबादी वाला जिला है, 2011 जनगणना। नेक्स्ट, हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? तो ये महानदी पर स्थित है। कहाँ पर? ओडिशा में। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित है? पश्चिम में कौन सा राज्य होगा? छत्तीसगढ़ दक्षिण पूर्व में है, उत्तर प्रदेश उत्तर पूर्व या उत्तर में है, महाराष्ट्र दक्षिण में है, तो क्या हो जाएगा? गुजरात इसका आंसर हो जाएगा। और राजस्थान कहाँ पर है? उत्तर पश्चिम में। नेक्स्ट, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। कब मनाते हैं? 16 सितंबर को, जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो ओजोन क्षरण से संबंधित था उस पर हस्ताक्षर हुए थे। उसी तिथि को क्या किया? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाना प्रस्तुत किया था प्रस्ताव, और उसको पारित कर दिया गया महासभा द्वारा। तब से क्या किया जा रहा है? ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जा रहा है। बाज बहादुर महल कहाँ स्थित है? ये स्थित है मांडू में। कहाँ पर? मांडू में स्थित है। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा हटाया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में हुआ था। और ये अधिकार को क्या बना दिया है? विधिक अधिकार बना दिया गया है। मौलिक अधिकार की जगह विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया है।
और भाग 12 में इसे रख दिया गया है। अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 300A में इसे रख दिया गया है। नेक्स्ट, मैथिली शरण गुप्त एक प्रसिद्ध थे। क्या थे भाई? मैथिली शरण गुप्त एक प्रसिद्ध कवि थे। नेक्स्ट, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में स्थित है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। मध्य प्रदेश के अतिरिक्त बेतवा किस जिले से किस राज्य में बहती है? कहाँ पर बहती है? उत्तर प्रदेश में बहती है। उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह राजगुरु को किसके साथ फांसी दी गई थी? सुखदेव के साथ फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। नेक्स्ट, टेस्ट क्रिकेट की पहली पारी में 16 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन थे? नरेंद्र हिरवानी थे। नेक्स्ट, सेबी का पूर्ण रूप क्या है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। क्या है? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, गढ़कालिका की पूजा किसने की थी? गढ़कालिका की पूजा की थी कालिदास ने। किसने की थी? कालिदास। नेक्स्ट, बाउल पारंपरिक संगीत का संबंध किससे है? पश्चिम बंगाल का पारंपरिक संगीत है बाउल। कौन सा? बाउल। नेक्स्ट, संजय राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो सीधी और सिंगरौली में। कहाँ पर? सीधी और सिंगरौली में आता है संजय राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट, पन्ना राष्ट्रीय पार्क को टाइगर रिजर्व किस वर्ष शामिल किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर में। तो 1994 में शामिल किया गया था पन्ना को। नीलकंठेश्वर मंदिर झाबुआ के कहाँ अवस्थित है? तो झाबुआ के पेटलावद में अवस्थित है। कहाँ पर? नीलकंठेश्वर मंदिर झाबुआ के पेटलावद में स्थित है। नेक्स्ट, किस स्तर पर जनपद पंचायत का गठन होता है? तो खंड स्तर पर जनपद पंचायत का गठन होता है। सूरजधारा योजना का संबंध किससे है? सूरजधारा उच्च गुणवत्ता वाले बीजों से संबंधित योजना है। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर है। कौन सी? इंदिरा गांधी नहर। और ये कौन सी? राजस्थान वाली है। राजस्थान में जो प्रवाहित होती है और कहाँ से निकाली गई है? भाखड़ा नांगल बांध से निकाली गई जो नहर है, ये सबसे बड़ी नहर है। इंदिरा गांधी कहाँ पर है? ये खंडवा के आसपास नर्मदा से निकाली गई नहर है। नेक्स्ट, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में की गई थी, FCI। नेक्स्ट, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। और 1970 में क्या शुरू किया गया था? ऑपरेशन कौन सा शुरू किया गया था? कमेंट करके बताइएगा। 1970 में ऑपरेशन का नाम बताइएगा जो 1970 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बागवानी मिशन का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? 2005-06 में शुरू किया गया था राष्ट्रीय बागवानी मिशन। नेक्स्ट, साइंस से संबंधित आ गए। अब विज्ञान के प्रश्न देख लीजिए। विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न, ग्लूकोज इथाइल अल्कोहल में किस प्रक्रिया द्वारा अधिकृत होता है? तो किसके द्वारा होता है? किण्वन के द्वारा अधिकृत होता है। नेक्स्ट है, लाइकन किसको प्रदर्शित करता है? सहजीविता को प्रदर्शित करता है लाइकेन। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो यहाँ पर ग्लिप्टल प्राकृतिक बहुलक नहीं है। ग्लाइकोजन, मांड और सेल्यूलोज, ये तीनों क्या है? ये तीनों प्राकृतिक बहुलक है। नेक्स्ट, एक समुद्री निकाय एक निकाय समुद्री जल में तो तैरता है लेकिन नदी के पानी में डूब जाता है। क्योंकि क्या होता है? समुद्री जल का घनत्व नदी की तुलना में अधिक होता है। नेक्स्ट, पार्सेक किसका मात्रक है? पार्सेक मात्रक है दूरी का। नेक्स्ट, माता पिता अमीबा के 3 लगातार वेधारी विखंडन से बनी संतान अमीबा की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 8। नेक्स्ट, एक विद्युत परिपथ को कार्य करने के लिए किसकी सर्वाधिक आवश्यकता होती है? तो इसको विद्युत धारा की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, पृथ्वी से वायुमंडल संबद्ध रहता है किसके कारण? गुरुत्व के द्वारा संबद्ध रहता है वायुमंडल पृथ्वी से। नेक्स्ट है, प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर होने वाली परिवर्तन घटना क्या कहलाती है? अपवर्तन कहलाती है। नेक्स्ट, इनमें से किस उपाय द्वारा जल जनित रोगों को रोका जा सकता है? सुरक्षित पेयजल प्रदान करके। मास्क लगाने से नहीं होगा, मच्छर नियंत्रण से भी नहीं होगा, तो क्या करेंगे? सुरक्षित पेयजल प्रदान करना पड़ेगा। नेक्स्ट, प्रोटीन संश्लेषण स्थल कौन सा है? तो राइबोसोम
क्या है, प्रोटीन संश्लेषण स्थल, और इसे क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, आहार नाल का हिस्सा नहीं है। कौन नहीं है, श्वास नली आहार नाल का हिस्सा नहीं है। ग्रास नली, रेक्टम और आंत, ये तीनों आहार नाल का हिस्सा है। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, तो ये आयाम पर निर्भर करती है ध्वनि की प्रबलता। नेक्स्ट, पशुओं का भोजन जिसमें फाइबर कम और अपेक्षाकृत प्रोटीन उच्च स्तर में होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे सांद्र कहा जाता है। नेक्स्ट, बच्चे के लिंग निर्धारण में सक्षम गुणसूत्र कौन सा होता है, एक्स और वाई गुणसूत्र। नेक्स्ट, गैर संपर्क बल का उदाहरण है, कौन सा है, चुंबकीय और गुरुत्वीय बल क्या है, गैर संपर्क बल है। गतिशील सतहों के लुब्रिकेशन से क्या होता है भाई, घर्षण कम हो जाता है। नेक्स्ट, विद्युत लेपन में उपयोग होने वाली धातुएं हैं, क्रोमियम, जिंक, सोना और तांबा। नेक्स्ट, जल का क्वथनांक किसके कारण से होता है, हाइड्रोजन बंधन के कारण होता है। नेक्स्ट, विलयन जिसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है, उसे क्या कहते हैं, कोलाइड कहा जाता है। क्या कहते हैं, कोलाइड। नेक्स्ट, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के मध्य संतुलन होता है, किसके कारण, प्रकाश संश्लेषण के कारण। नेक्स्ट, कार्बन परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, कार्बन परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। ये आंसर व्यापम द्वारा दिए गए हैं। थल समीर कब तक चलती है, कब चलती है, रात के समय चलती है। नेक्स्ट, कोशिका नियंत्रक किसे कहते हैं, केंद्रक को। जैसे और क्या कहते हैं, केंद्रक का मस्तिष्क भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, केंद्रक का मस्तिष्क भी कहा जाता है, कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है, सॉरी, कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है केंद्रक को। नेक्स्ट, अग्निशामक का सही उदाहरण है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किसमें किया जाता है, अग्निशामक आग बुझाने वाले यंत्र में। एक वर्णीय प्रकाश पुंज जब एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में गुजरता है तो परिणाम स्वरूप क्या होता है, वेग बढ़ जाता है। क्या होता है, वेग बढ़ जाता है, क्योंकि पहले माध्यम क्या था, सघन था, अब विरल हो गया है। क्या हो गया है, विरल हो गया है, तो क्या होगा, वेग बढ़ जाता है इससे। नेक्स्ट, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है बर्फ का पिघलना, क्योंकि वापस इसको जमाएंगे तो क्या होगा, बर्फ वापस बन जाएगी। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है और भौतिक परिवर्तन में पदार्थ पुनः प्राप्त हो जाता है। एक तरल के क्वथनांक के लिए इनमें से कौन सा सही नहीं है, यह कमरे के ताप पर निर्भर करता है। कौन क्वथनांक कमरे के ताप पर निर्भर करता है, ये क्या है, ये सही नहीं है, ये गलत है। जबकि वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है, तरल की शुद्धता पर भी निर्भर करता है। क्वथनांक की बात हो रही है, तरल के क्वथनांक की और तरल की प्रकृति पर, मतलब वायुमंडलीय दाब, शुद्धता और प्रकृति पर निर्भर करता है, कमरे के तापमान पर क्वथनांक निर्भर नहीं करता है। सूर्य द्वारा उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है, तो विकिरण के द्वारा पहुंचती है, रेडिएशन के द्वारा। नेक्स्ट, इनमें से कौन शोर का उदाहरण नहीं है, तो इनमें से कौन शोर का उदाहरण नहीं है, संगीत वाद्य यंत्र से निकलने वाली ध्वनि, क्योंकि ये शोर नहीं है, संगीत को एक शोर में नहीं आता है, क्योंकि संगीत को सुनते हैं, शोर को हम सुन नहीं सकते, सहन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि कारखानों की ध्वनि, विस्फोट ध्वनि और वाहनों की ध्वनि, ये मस्तिष्क को आघात पहुंचाती है और कर्ण को वेदना पहुंचाती है। नेक्स्ट, इनमें से किस प्रक्रिया में प्रकाश का अवशोषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण में। नेक्स्ट, मृदा जो बहुत कम जल का अवशोषण करती है, बालू या सेल्ट। नेक्स्ट, सैंड सिल्ट जो होती है, बालू मृदा, बलुई मृदा, वो मृदा। और जो काली मृदा होती है, काली मृदा में क्या होती है, जल धारण क्षमता अच्छी होती है, नमी धारण क्षमता, जबकि बलुई मृदा या बालू मृत्तिका जो होती है, उसकी जल धारण क्षमता कम होती है। भोपाल गैस त्रासदी का कारण क्या था, मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC, मिक गैस। कब हुई थी, 2 से 3 दिसंबर 1984 में। नेक्स्ट, तारपीन के तेल का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है, भाप अश्वन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, लाइकेन, शैवाल और किससे मिलकर बने होते हैं, तो लाइकेन शैवाल और कवक का क्या है, सहजीवन। शैवाल और कवक क्या है, शैवाल और कवक से मिलकर बनता है लाइकेन। और ये किसके सूचक होते हैं, वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं, वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। कौन होते हैं, लाइकेन। नेक्स्ट,
घर्षण बल सीधे समानुपाती होता है किसके? गतिमान वस्तु के सभी कारकों पर। कौन से कारक हो गए गतिमान वस्तु के? जो भी कारक है भार, आकार, क्षेत्रफल पर निर्भर होता है। नेक्स्ट, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से किसके द्वारा बचाव होता है? तो ये बचाती है हमें ओजोन O3। ये हमें क्या करती है? सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाती है। प्रेरण में आवेशों का स्थानांतरण होता है, कैसे होता है? दूरी से होता है। कैसे होता है? दूरी से। परागकण उत्पन्न होते हैं, किसमें उत्पन्न होते हैं? परागकोश में। एक विद्युत किरण के दर्पण की तरह से सतह से एक प्रकाश किरण के दर्पण की सतह से टकराकर आगे बढ़ने को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। नेक्स्ट, राइजोबियम एक अच्छा उदाहरण है किसका? सहजीविता का। किसका? सहजीवी या सहजीविता का। नेक्स्ट, अपशिष्ट जल उपचार के दौरान करने वाले पदार्थ क्या होते हैं? इसको ठीक कर लीजिएगा। निकलने वाले। कौन से? निकलने वाले हल्के पदार्थ क्या होते हैं? मेल होते हैं। मेल होते हैं। मेल ही होता है, मेल ही कहा जाता है, मल नहीं कहेंगे, मेल कहा जाता है। नेक्स्ट, जीवन में वृद्धि और संतुलन बनाए रखने के लिए अनिवार्य अमीनो अम्लों की संख्या कितनी है? 8 इनकी संख्या है अनिवार्य अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड की। नेक्स्ट, बॉल बेरिंग का प्रयोग किया जाता है घर्षण कम करने के लिए। क्या करते हैं? बॉल बेरिंग लगा देते हैं जिससे घर्षण कम हो जाता है। बोगनवेलिया परिवर्धित होता है, किससे होता है? ग्राफ्टिंग विधि द्वारा। किससे होता है? ग्राफ्टिंग विधि से परिवर्धन किया जाता है बोगनवेलिया का। नेक्स्ट, राष्ट्र के धन के सूचक के रूप में उपयोग किया जाता है। राष्ट्र के धन के सूचक, यहाँ कोई मिस्टेक नहीं है, प्रश्न यही है। क्या है? राष्ट्र के धन के सूचक के रूप में क्या होता है? सोना या गोल्ड। क्या होता है? सोना या गोल्ड। नेक्स्ट, प्रबलता ध्वनि कोण किसका मापक है? तो लंबाई का। प्रबलता ध्वनि कोण। नेक्स्ट, नागफनी में कांटे किसका रूपांतरित प्रकार होते हैं? पत्तियों का। पत्तियां क्या होती है? जब जल की मात्रा कम प्राप्त होती है तो रेगिस्तानी पादप क्या करते हैं? पत्तियों क्या हो जाती है? कांटों में परिवर्तित कर लेते हैं पत्तियों को। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? नागफनी में कांटे किसका रूपांतरित प्रकार है? पत्तियों का। पत्तियां कांटों में बदल जाती है ताकि वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की हानि को कम किया जा सके, क्योंकि रेगिस्तान में जल की बहुत ही कमी होती है। वो जल को बचाने के लिए नागफनी क्या करती है? वो कांटों में बदल लेती है अपनी पत्तियों को। नेक्स्ट, दो अमिश्रणीय द्रव को किस विधि से पृथक कर सकते हैं? तो पृथककारी कीप के द्वारा। किससे? पृथककारी कीप के द्वारा। नेक्स्ट, टाका तार एक मिश्र धातु है, किसकी? लेड और टीन की। किसकी? लेड और टीन की मिश्र धातु है। नेक्स्ट, वह जीव जिसमें केंद्र तथा जल्दी परिवर्तक कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, तो क्या होगा इसका आंसर? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक इसका आंसर होगा। ये थे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, रिवीजन के आधार पर आपको बताए गए हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत जल्द आने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।